आज हम टाइप्स ऑफ टैक्स का डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम लिमिटेड टू दिस टॉपिक रखेंगे, नहीं तो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको बहुत सारे आवर्स लगेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। नाउ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सपोजिटली आपका इनकम है 10 लाख रुपया, आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा? करीबन लाख सवा लाख पकड़ लो, लाख रुपया पकड़ लो। अच्छा, आपने कमाया लाख रुपए में, गवर्नमेंट ने आपको टैक्स लगाया, क्या आप किसी और से वसूल सकते हैं? नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स वो है जो मुझे ही भरना है, मैं किसी और को पास ऑन या वसूल नहीं सकता। पहला कंसेप्ट क्लियर। दूसरा, आप डोमिनोज में जाते हैं, आप एक पिज्जा मंगाते हो 500 रुपए का, उसमें टैक्स लगता है सपोजिटली 50 रुपया। सो यहां पे मैं लिखता हूं 500 का पिज्जा है, 50 रुपीज का टैक्स है, 550। पहली बात, आप डोमिनोज को कितना दोगे? 500 दोगे कि 550 दोगे? आप दोगे 550। तो टैक्स देने की जवाबदारी किसकी है? डोमिनोज की है। सर्विस प्रोवाइडर की टैक्स देने की जवाबदारी है, बट ये 50 देना चाहिए किसने? डोमिनोज ने। बट वो किससे वसूल रहा है? कस्टमर से। सो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है या सर्विस देता है, उनकी जवाबदारी है, बट वो कस्टमर से वसूल सकते हैं। सो आपने डोमिनोज को पे किया, डोमिनोज ने गवर्नमेंट को पे किया, मतलब आपने गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे किया। आज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और एक कौन सा मिक्स गाड़ी कौन सी आती है, क्या हाइब्रिड पे टैक्स कितना है? 42%। 20 लाख की गाड़ी में कम से कम 5 लाख तो आप टैक्स पकड़ो कम से कम। उसमें ये आएगा नहीं, वो 20 लाख की गाड़ी है, तो आप गवर्नमेंट को 5 लाख दे रहे हो, गाड़ी 15 लाख की है, मतलब इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो बाय परचेजिंग द व्हीकल, क्योंकि वो कंपनी को जवाबदारी है, कंपनी आपसे वसूलेगा और गवर्नमेंट को देगा। सो ये इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आएगा, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आएगा। इनकम टैक्स एक्ट 61 इज अ टैक्स ऑन इनकम, जो आप एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। कई लोग बोलते हैं फिर फॉरेन में बेचा। मैं हमेशा बोलता हूँ इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, नॉट ऑन टर्नओवर। तुम्हारा टर्नओवर में माइनस खर्चा करके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीखते हो तुम, जो नेट प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स लगता है। ऑफ कोर्स उसमें भी और बहुत सारे डायमेंशन है, वो टॉपिक अलग ही टॉपिक हो जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 61। सो इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। जैसे आपको घर पट्टी आता है, एक समय वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 था, जिसमें आपका संपत्ति 30 लाख के ऊपर रहेगा तो 1% टैक्स लगता था। उसमें एक घर माफ और कुछ एग्जम्पशंस थे, लेकिन कौन भरेगा? आपके घर पे 50 लाख का सोना है तो आपने भरना चाहिए, बट कौन दिखाएगा सोना इतना? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो लोग, अच्छा मेरे टाइम में, इफ आई गो बैक 20 ईयर्स 25 ईयर्स बैक, एक गिफ्ट टैक्स एक्ट आई थिंक 1930 था। शादी में मैं 50,000 का गिफ्ट दूं और मैं ही 15,000 टैक्स भरूं, एक अजीब टैक्स था। 30,000 के ऊपर गिफ्ट दिया तो 30% टैक्स भरो। कौन भरेगा? मैं ही गिफ्ट दूं और मैं ही टैक्स भरूं। गवर्नमेंट को पूरे देश में मिले थे 6 करोड़ रुपए, कोई भरता ही नहीं था, तो गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया। वेल्थ टैक्स भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, तो वेल्थ टैक्स को इनकम टैक्स के साथ मर्ज कर दिया और वेल्थ टैक्स एक्ट 57 को बंद कर दिया, जो कि फेयर है। और फिर सेंट्रल एक्साइज एक्ट 44 था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था एक्ट, स्टेट का था। ये सब एक्ट चले गए, क्यों? जीएसटी आ गया। अब जीएसटी का अपना अलग एक्ट 2017 या 19 के आसपास होगा। सो ये टैक्स ऐसा है, जिस पे टैक्स लगाया उसको ही भरना है, वो जो बर्डन है उसको ही आएगा, वो किसी और पे पास नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल, पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स अभी लागू नहीं होता क्योंकि वेल्थ टैक्स बंद हो चुका है, वो इनकम टैक्स में मर्ज कर दिया गवर्नमेंट। अब रहा सवाल इनडायरेक्ट टैक्स का, वो प्रोडक्शन और सर्विसेज पे होता है। पहले प्रोडक्शन पे एक्साइज था, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स था, दो अलग अलग टैक्स थे। उस पे भी नॉर्मल गुड्स पे सेंट्रल एक्साइज था, दारू पे स्टेट एक्साइज लगता था, रेट्स अलग, अभी भी अलग अलग स्टेट्स पे अलग अलग है। अभी भी दारू पे स्टेट एक्साइज लागू है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लगाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो दारू बनती है।
अलग अलग स्टेट्स में, इसलिए गोवा में सस्ता है, दूसरे स्टेट, हर स्टेट में आपको अलग रेट मिल रहे हैं, हर एक स्टेट के टैक्स अलग है। ये जो अल्कोहल पे, लेकिन बाकी पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, उसको जीएसटी बोलते हैं। सेंट्रल एक्साइज बंद हो चुका है, वो मर्ज हो गया विद द जीएसटी। सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, ये सब बंद हो गए, सब मर्ज हो गए जीएसटी में। अच्छा हुआ ना, क्योंकि सीएसटी का अलग लोग को काम पे लगाओ, एक्साइज के अलग लोग को काम पे लगाओ, कितना कॉम्प्लेक्स था। ऑक्ट्रॉय में करप्शन, इधर करप्शन, अभी ऑक्ट्रॉय नाका है ही नहीं। पहले आप नासिक से मुंबई जाओगे, पांडव लेना आएगा ना, ट्रक्स के ट्रक्स खड़े रहते थे, क्योंकि ऑक्साइज ड्यूटी पे किए बगैर आप म्यूनसिपल एरिया नासिक में आ नहीं सकते थे, बहुत लफड़े थे उसमें, करप्शन और ये सब। अभी गाड़ियां नहीं है, क्योंकि जीएसटी में वो शामिल हो जाता है। सो इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्शन पे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे लगता है। अब दोनों को एक ही नाम दिया, जीएसटी। पिक्चर देखने जाते थे तभी एंटरटेनमेंट टैक्स था, अभी जीएसटी लगाया, तभी भी 28% था जब जीएसटी। फिर प्रोड्यूसर्स ने बोला कि ऑलरेडी पिक्चर चल नहीं रहे हमारे, बड़े बड़े पिक्चर, एक स्त्री 2 कौन सा था, स्त्री 2 ना, वो एक सक्सेसफुल हुआ, बाकी कौन से पिक्चर बहुत कम, 100 करोड़ मुश्किल से क्रॉस कर पा रहे। अक्षय कुमार के तो लगातार फ्लॉप्स हो रहे हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स आ गया, सब आ गए। तो फिर गवर्नमेंट ने माना और 28% का टैक्स अभी कम करके 18% कर दिया। तुम देखना टिकट में 18%, 99 सीजीएसटी और एसजीएसटी। और सही भी किया गवर्नमेंट ने, ऑलरेडी लोग नहीं जा रहे, ऊपर से भी टैक्स ज्यादा, तो कैसे चले। ठीक है। सो जीएसटी जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है वो काफी अच्छा है। पहले एक साल बहुत गवर्नमेंट को दिक्कत हुआ इम्प्लीमेंटेशन में, बट अभी बहुत स्टेबल कर दिया है, बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है। सो ये था आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, तो ये खत्म होता है।